अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल और ये हमारे इस कोर्स का 6 पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीएचपी कमेंट्स। टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस बैकएंड डेवलपमेंट के कोर्स की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। हम डिस्कस कर रहे हैं बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी कमेंट्स। चलिए अपने टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करते हैं और ये देखते हैं कि पीएचपी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स किस तरह अप्लाई किए जा सकते हैं। पीएचपी कमेंट्स को समझने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आप में से जो लोग प्रोग्रामिंग से वाबस्ता हैं, वाकिफ़ हैं या किसी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पहले काम कर चुके हैं तो उनको कमेंट्स के हवाले से यकीनन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। तो अपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए या बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स जो कमेंट्स को नहीं समझते या जानते उनके लिए थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। कमेंट्स क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान वजाहती नोट्स को कमेंट्स कहा जाता है। यानी आप ये चाहते हैं कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग कर रहे हों और उस कोडिंग की को साथ साथ ब्रीफ भी करते चले जाएं ताकि आपको या फर्दर अगर कोई आपके इस कोड को देखता है तो उसको आपकी कोड की वजाहत या उसको कोड आपका समझ में आ सके। इसके लिए हम लिखते हैं कमेंट्स। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो आपका जो भी वेब ब्राउज़र होता है वो इन कमेंट्स को इग्नोर करता है। अगर आप डायरेक्टली कोई नोट लिखेंगे तो यकीनन वो एरर जनरेट करेगा, जो भी कंसर्न प्रोग्रामिंग होगी वो उससे रिलेटेड एरर जनरेट करेगी। लेकिन अगर आप उसको एज ए कमेंट नोट करेंगे तो आपका ब्राउज़र उसको इग्नोर करता चला जाएगा। तो ये बेसिक रीज़न होती है कमेंट्स लिखने की। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखी जाती है तो ऐसी कोडिंग में आप उस पर नोट लिखते जाते हैं ताकि जब कभी आप उसको ख़ुद देखें या अगर कोई और आपके कोड को देखे तो उसको वो समझ सके कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है। इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कमेंट्स। पीएचपी में जो है वो दो तरह से कमेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। एक कमेंट को हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं और एक कमेंट को हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट से क्या मुराद है? सिंगल लाइन कमेंट से मुराद डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि सिंगल लाइन कमेंट से मुराद ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें आपको सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो इनसे क्या मुराद है? मल्टी लाइन कमेंट्स से मुराद जो कि मल्टीपल लाइंस पर मुश्तमिल हो, जिसमें आपने कोई ज़्यादा बात करनी हो और वो बात 2 या 3 लाइंस पर मुश्तमिल हो तो इसके लिए मल्टी लाइन कमेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। और जहाँ पर आपने सिंगल बात करनी हो तो उसको सिंगल लाइन कमेंट्स की सूरत में अप्लाई किया जा सकता है। पीएचपी में कमेंट्स अप्लाई करने के लिए, सिंगल कमेंट्स को अप्लाई करने के लिए हम डबल स्लैश की साइन यूज़ करते हैं या फिर हम हैश की साइन इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स क्रिएट होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स को क्रिएट करने के लिए स्लैश स्टैरिक, उसके बाद आप यहाँ पे अपना कमेंट टाइप करेंगे और उसके बाद स्टैरिक स्लैश आप लिखेंगे तो आपके मल्टी लाइन कमेंट्स अप्लाई हो जाएंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने इस प्रेजेंटेशन में लिखी हुई भी है कि आप पीएचपी के कोड के दौरान किस तरह सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलें इसको बाकायदा हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अपने ब्रैकेट में चलते हैं, ब्रैकेट के ज़रिए हम अपने इस कोड को लिखते हैं। पीएचपी की कोडिंग करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रैकेट, जिसकी इंस्टॉलेशन और उसकी एक्सटेंशन इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। एक फ़ाइल ऑलरेडी मैंने इसमें क्रिएट कर ली है जिसका नाम ही मैंने पीएचपी कमेंट्स रखा है और इको फंक्शन स्टेटमेंट के ज़रिए मैंने इसमें पीएचपी कमेंट्स की एक हेडिंग क्रिएट कर दी है। अब हम इसको समझ लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई एक नोट क्रिएट करूँ जिसमें मैं बताऊँ कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं एक
लॉगिन सिस्टम क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा यूज़र जो है वो वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, लॉगिन फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो मैं अपनी कमेंट्स अपने कोड में उसको लिखना भी चाहता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन फंक्शन इस तरह की वर्डिंग लिख के सेव करता हूँ, तो आप जब इसका कोड में जाके इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरर नज़र आएगा। ये बताता है पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, कि ये जो आपने फंक्शन लाइन नंबर 4 में कोडिंग लिखी है या प्रोग्राम जो लाइन लिखी है लाइन नंबर 4 में, ये बात आपने ठीक नहीं लिखी, क्योंकि ये आपने डायरेक्टली लिख दिया है। अगर आप इसको इको के साथ लिखते हैं तो ऐसी सूरत में आपको क्या होगा कि ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जबकि आपको इसको स्क्रीन के ऊपर यानी अपने वेब पर प्रिंट भी नहीं करना। ये तो एक नोट है, एक कमेंट है जो आप अपने लिए रखना चाहते हैं। तो जब आप कोई कमेंट अपने लिए लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए कमेंट। पीएचपी के अंदर सिंगल लाइन कमेंट इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लॉगिन स्लैश के फंक्शन स्लैश। जब आप इसको स्लैश के साथ अप्लाई करेंगे, डबल स्लैश के साथ, तो ये आपका क्रिएट होगा सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर आप इस कोड को देखते हैं, देखें पहले जब हमने लिखा था तो ये लॉगिन फंक्शन हमारा लिखा हुआ नज़र आ रहा था। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आपके ब्राउज़र पे सिर्फ पीएचपी कमेंट्स की हेडिंग है, जबकि हमने अपने कोड में एक लाइन लिखी हुई है लॉगिन फंक्शन जो यहाँ पर अब डिस्प्ले नहीं हो रही। इसका मतलब है कि आपका ब्राउज़र जो है अब इसको इग्नोर कर रहा है, इसको पढ़ नहीं रहा। तो क्या ये ब्राउज़र के पास जाती भी नहीं है? बिल्कुल। अब इसको देखने के लिए हम कंट्रोल यू इसकी सोर्स में चलते हैं, तो देखते हैं क्या दिखाता है। तो आप देखेंगे कि इसकी सोर्स में क्योंकि पीएचपी की जो प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं वो आपके सोर्स में भी डिस्प्ले नहीं होती, तो लिहाजा जो पीएचपी के अंदर जो आपने कमेंट्स पास किए हैं वो कमेंट्स भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। यानी ये प्योर सिक्योर नोट है जो आप अपनी प्रोग्रामिंग के दरमियान लिख सकते हैं। इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। एक तरह और भी सिंगल लाइन कमेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो है हैश साइन के जरिए। ये भी आपका सिंगल लाइन कमेंट है। ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। अगर आप इसका भी आउटपुट देखते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे आउटपुट में नज़र नहीं आ रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह पीएचपी के अंदर आसानी के साथ हम कमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोडिंग जब आप काम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे मकामात मिलेंगे, लोकेशंस होंगी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर आपको अपने कमेंट्स यानी आपको वजाहती नोट लिखने होंगे जो कि आपके लिए भी कारआमद हो सकते हैं और फर्दर जो लोग मज़ीद इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उनके लिए भी काम कर सकते हैं। लास्ट क्लास हमने इको की ली और इस इको की फाइल जो हमने बनाई थी उसमें भी अगर हम जाके देखें तो आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स अप्लाई किए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इको प्रिंट स्टेटमेंट, ये आप अगर नोट करें तो हमने लास्ट क्लास में जब इसको डिस्कस किया था तो ये जो मैसेजेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये हमारे ब्राउज़र पे प्रिंट नहीं हुए। मल्टीपल स्ट्रिंग इन इको, ये मैंने आपको समझाने के लिए भी साथ साथ कोड के दौरान कुछ लाइंस नोट करा लिखी थी जो कि जिनका ताल्लुक प्रोग्रामिंग से नहीं, लेकिन ये आपकी वजाहत के लिए यहाँ पे लिखी गई। इनको कमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई मल्टी लाइन कमेंट्स हो तो उनको किस तरह अप्लाई किया जा सकता है? मल्टी लाइन कमेंट्स को अप्लाई करने के लिए हम बात करते हैं स्लैश स्टैरिक स्टैरिक स्लैश, यानी अब इसके दरमियान मल्टी लाइन कमेंट्स, आपको जितने भी कमेंट्स अप्लाई करने हैं पीएचपी
प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा एक स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप किया, लेकिन और ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, इसके लिए मैंने दो चीज़ें। अब इसके बाद आपने जो भी कुछ प्रोग्रामिंग करनी है या जो भी कोई आप स्टेप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके पीएचपी के जो कमेंट्स हैं अप्लाई हो जाएंगे। अब आप जो भी कोडिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस की, हमने डिस्कस किया ई को, तो आप इसमें अपना ई प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं। तो अब आपको जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नज़र आएगा वो सिर्फ आपको पीएचपी की कोडिंग का आउटपुट आपको नज़र आएगा। जो आपने कमेंट्स अप्लाई किए हैं वो कमेंट्स आपको अप्लाई नज़र नहीं आएंगे। तो आप देखेंगे कि जब जब हम प्रोग्रामिंग आगे पढ़ते जाएंगे उसमें बहुत सारी जगह पर हम इन कमेंट्स को इस्तेमाल करते जाएंगे। इसलिए बाकायदा टॉपिक को, प्रोग्रामिंग को मज़ीद आगे पढ़ने से पहले हमने इसमें कमेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस टॉपिक से यानी आपके इस कोर्स से रिलेटेड नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी वेरिएबल्स के, पीएचपी में वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं और पीएचपी के वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। जज़ाकल्लाह खैरा फिद्दारिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।